अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स का टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था, दैट इज मेजर डेवलपमेंट्स मेड इन मॉडर्न एज। डार्क एज और मिडिल एज की मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम अपना ये टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, दैट इज मेजर डेवलपमेंट्स मेड इन मॉडर्न एज। मॉडर्न एज जिसका टाइम पीरियड है फ्रॉम 1942 डेट, इस एज में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स डेवलप हुए। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स की डेवलपमेंट को 5 फेजेस में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड है 1940 टू 1956, सेकेंड जनरेशन 1956 टू 1963, थर्ड जनरेशन 1964 टू 1971, फोर्थ जनरेशन 1971 to present, fifth generation present and beyond। इन जनरेशंस को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंग्विश करती हैं, जो ये हैं सर्किट एलिमेंट्स, मेमोरी, स्टोरेज मीडिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड स्पीड। फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हम पहले पढ़ चुके हैं, उनके बारे में आज हम थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन को स्टार्ट करें, हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन की मेन डेवलपमेंट्स को, ताकि जब थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन को डिस्कस कर रहे हो या उनके बारे में पढ़ रहे हो तो हम उनको कंपेयर कर सकें प्रीवियस जनरेशंस के साथ। फर्स्ट जनरेशन में सर्किट एलिमेंट के तौर पर वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल हुए, जबकि सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल हुए। इंटरनल मेमोरी के तौर पर फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम्स इस्तेमाल हुए और सेकेंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर्स। एक्सटर्नल मेमोरी या परमानेंट स्टोरेज के तौर पर फर्स्ट जनरेशन में पंच पेपर टेप्स का इस्तेमाल हुआ, जबकि सेकेंड जनरेशन में मैग्नेटिक टेप्स इस्तेमाल हुए। इनपुट के लिए फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड्स और पंच पेपर टेप्स इस्तेमाल हुए और सेकेंड जनरेशन में पंच कार्ड्स और मैग्नेटिक टेप्स का इस्तेमाल हुआ। आउटपुट के लिए फर्स्ट और सेकंड दोनों जनरेशन में प्रिंटेड पेपर आउटपुट था। उसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज थी, जबकि सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस थी। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट जनरेशन में और सेकंड जनरेशन दोनों में ह्यूमन ऑपरेटर्स थे। स्पीड फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटेशंस की 1 मिली सेकेंड्स थी, जबकि सेकंड जनरेशन में 1 माइक्रो सेकेंड्स। उसके अलावा मेन डेवलपमेंट्स फर्स्ट जनरेशन की एनियल, कैडवैक और यूनिवैक थी और सेकंड जनरेशन की लार्क और IBM 1401। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड है 1964 AD टू 1971 AD। इस जनरेशन की जो मेन डेवलपमेंट है या मेन जो सर्किट एलिमेंट है वो इंटीग्रेटेड सर्किट है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स 1958 में डेवलप हुए थे। ट्रांजिस्टर्स जो कि सेकेंड जनरेशन में सर्किट एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल हुए, उनका साइज जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ और रिड्यूस होकर एक सिंगल स्मॉल सिलिकॉन चिप जो कि सेमीकंडक्टर थी, उसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स की मदद से सर्किट्स जो है वो इंटीग्रेट किए गए और ओवरऑल इनको इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहा गया। ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड है 1964 टू 1971। इसका मेन सर्किट एलिमेंट था इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटरनल मेमोरी के तौर पर सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप्स इस्तेमाल हुई। उसके अलावा फ्लॉपी डिस्क जो है वो डेवलप हो गई थी परमानेंट स्टोरेज के लिए, जो कि मैग्नेटिक डिस्क थी। इनपुट के लिए कीबोर्ड इस्तेमाल हुए, आउटपुट के लिए मॉनिटर आ गए थे। इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो मजीद एडवांस हुई और ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ और ये ऑपरेटिंग सिस्टम था CLI, दैट इज कमांड लाइन इंटरफेस। कंप्यूटेशन स्पीड जो है वो इंक्रीज हो गई फ्रॉम माइक्रो सेकेंड्स टू 1 नैनो सेकेंड और मेन डेवलपमेंट थी इस जनरेशन की IBM 360 और यूनिवैक 900 सीरीज। इंटीग्रेटेड सर्किट्स के इस्तेमाल की वजह से कंप्यूटर की स्पीड और एफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ।
और इसके अलावा कीबोर्ड, मॉनिटर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए इस जनरेशन में, और कंप्यूटर्स जो है वो एक ही वक्त में कई एप्लीकेशंस पे काम कर सकते थे। कंप्यूटर्स का साइज बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ, उसके अलावा बहुत ज़्यादा चीप हो गए यानी सस्ते हो गए, और बहुत ज़्यादा लोगों के इस्तेमाल में आए कंप्यूटर्स कंपैरेटिवली टू प्रीवियस जनरेशंस। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का टाइम पीरियड है 1971 AD टू प्रेजेंट। इस जनरेशन का मेन सर्किट एलिमेंट या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर की वजह से कंप्यूटर्स का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ। मीन्स फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स जो कि इतने ज़्यादा ह्यूज थे कि पूरे पूरे कमरे ले लेते थे, अब इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे इतने ज़्यादा स्मॉल हो गए कि वो हाथ में आ सकते थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर्स कहा जाता है, जिनमें माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं। इंटेल ने 4004 चिप डेवलप की 1971 में, जिसमें जो मेन प्रोसेसिंग कंपोनेंट हैं कंप्यूटर के, मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से लेकर मेमोरी और इनपुट आउटपुट कंट्रोल सब एक सिंगल चिप के ऊपर आ गए, जो कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर चिप थी, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा गया। ओके, ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्थ जनरेशन। टाइम पीरियड है 1971 टू प्रेजेंट। इसमें माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल हुए, जिन्हें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी कहा जाता है ट्रांजिस्टर्स की। इंटरनल मेमोरी के तौर पर सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप्स इस्तेमाल हुई, रैम और रोम। हार्ड डिस्क डेवलप हुई जो कि मैग्नेटिक डिस्क थी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी प्रीवियस जो फ्लॉपी डिस्क थी उससे ज़्यादा थी। कीबोर्ड्स जो कि थर्ड जनरेशन में इंट्रोड्यूस है, उसके अलावा माउस भी डेवलप हो गए थे इस जनरेशन में। मॉनिटर्स इस्तेमाल हो रहे थे आउटपुट के लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो एडवांस हुई, जिन्हें फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज या 4GL कहा जाता है। उसके अलावा एप्लीकेशन पैकेजेस भी इस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुए। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि थर्ड जनरेशन में CLI था यानी कमांड लाइन इंटरफेस था, अब GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया। मीन्स यूजर्स जो हैं वो कंप्यूटर के साथ ग्राफिकली इंटरेक्ट कर सकते थे। स्पीड 1 नैनोसेकंड से इंप्रूव होकर 10 नैनोसेकंड हो गई, और मेजर डेवलपमेंट्स इस जनरेशन की हैं IBM PC और एप्पल कंप्यूटर्स। 1981 में IBM ने पहला कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया होम यूजर्स के लिए। उसके अलावा 1984 में एप्पल ने अपना मैकिन्टोश कंप्यूटर जो है वो इंट्रोड्यूस किया। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेवलप हुआ, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इससे पहले CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस इस्तेमाल होता था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फोर्थ जनरेशन में डेवलप हुआ, जिसकी वजह से यूजर्स जो है वो ग्राफिकली इंटरेक्ट कर सकते थे कंप्यूटर्स के साथ। कंप्यूटर्स जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक किए जा सकते थे और वो नेटवर्क फॉर्म करते थे लिंक होकर। उसके अलावा इंटरनेट डेवलप हुआ, और माउस और दूसरी हैंडहेल्ड डिवाइसेस भी फोर्थ जनरेशन में डेवलप हुई। ओके, नाउ डिफरेंसेस थर्ड और फोर्थ जनरेशन के। थर्ड जनरेशन में मेन जो सर्किट एलिमेंट था वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। इंटरनल मेमोरी के तौर पे थर्ड जनरेशन में सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप्स इस्तेमाल हुई, फोर्थ जनरेशन में भी सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप्स इस्तेमाल हुई। कीबोर्ड्स थर्ड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हो गए थे डाटा इनपुट के लिए। फोर्थ जनरेशन में हमारे पास कीबोर्ड के अलावा माउस भी मौजूद थे इनपुट के लिए। आउटपुट के लिए मॉनिटर्स इस्तेमाल हुए थर्ड फोर्थ जनरेशन में। परमानेंट स्टोरेज के लिए फ्लॉपी डिस्क जो कि मैग्नेटिक डिस्क थी थर्ड जनरेशन में डेवलप हुई, जबकि हार्ड डिस्क डेवलप हुई फोर्थ जनरेशन में, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा थी। उसके अलावा कंप्यूटेशन स्पीड थर्ड जनरेशन में नैनोसेकंड्स में थी और फोर्थ जनरेशन में 10 नैनोसेकंड्स में। ओके स्टूडेंट्स, ओवरऑल हमने आज थर्ड और फोर्थ जनरेशन के अलावा फर्स्ट और सेकंड जनरेशन का भी ओवरव्यू लिया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन के बारे में हमने पढ़ा। फिफ्थ जनरेशन रह गई है जो कि हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब होमवर्क देख लेते हैं। आपको लर्न और राइट करना है ये क्वेश्चंस। नंबर 1, डिस्क्राइब थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। Number 2, write down the advantages and disadvantages of third and fourth generation computers. Number 3, write down the differences between third and fourth generation computers. Okay students, next video में इंशाल्लाह ताला फिफ्थ जनरेशन को
कवर करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।